हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होना तय है। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो एक एक करके अपन पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। एपिसोड 18 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पारा धातु का संकेत क्या है? ऑप्शन है आपके पास CaNaMg या फिर Hg। तो पारा धातु का जो संकेत है वो क्या है? Hg है। आप याद रखना। Na किसका है? Na है आपका सोडियम का। सोडियम सोडियम का क्या है? सोडियम का जो संकेत है वो क्या है? Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम चालक धातु है। सबसे इनमें से इन ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे कम चालक धातु कौन सी है। ये सारी ही चालक हैं, लेकिन सबसे कम कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास चांदी, सोना, शीशा या फिर लोहा। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें कौन सा हो जाएगा? शीशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है। रणनीतिक मतलब वो धातु जिनका यूज हथियार बनाने में किया जाता है, उस धातु को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी या फिर टाइटेनियम। तो जो रणनीतिक जो धातु होती है, जो सबसे मजबूत धातु होती है, वह क्या होती है? टाइटेनियम। तो युद्ध के जब पुराने समय में युद्ध हुआ करता था, तलवारें जो बनाई जाती थी वो कौन सी धातु की बनाई जाती थी? टाइटेनियम धातु की बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इस्पात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। यदि यहीं पे ये पूछ ले कि ध्वनि की चाल जीरो कहाँ पे होती है, यानी कि शून्य कहाँ पे होती है, तो आपको आना है निर्पात। निर्पात में ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? बैटरी में बताना है, जो हमारे कार में, मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगी रहती है उनमें किस प्रकार की ऊर्जा संचारित होती है। ऑप्शन है आपके पास यांत्रिक, विद्युत या फिर रासायनिक। तो जो बैटरी होती है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी है कि उसका उसका कितना भाग पानी से ढका हुआ है। आपके पास ऑप्शन है 50%, 70%, 72% या फिर 80%। तो लगभग में बताना है, तो लगभग में आपका 72% जो जल है, जो पृथ्वी हमारी वो जल से ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो सबसे जो प्रदूषित महानगर है वो क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं। आपने देखा होगा कि तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। वो किसके कारण टिमटिमाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर वर्णक्रम के कारण। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण कर पाते हैं? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन का संकेत क्या है? देखो, संकेत वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो दो तीन ही जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप अच्छे से याद रखना। एक सोडियम का, एक पारा का पूछा गया है और एक आयरन का। ऑप्शन है आपके पास Fe, F, Na या फिर Mn। तो आयरन का जो संकेत है वो क्या है? Fe है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे कठोर कठोर पदार्थ है। बताना है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास हीरा, पत्थर, कोयला या फिर ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हीरा। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल है एक। जल क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व या फिर कोई नहीं। तो आपका जो जल है वो क्या है? एक यौगिक है। क्या है?
यौगिक। अगर यहीं पे ये पूछ ले जो वायु क्या है, तो वायु जो है तुम्हारी वो क्या है, मिश्रण है। अगर वायु का पूछेगा तो वायु क्या है आपकी, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोह पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना कि जो लोह पर जो जंग लगती है उसका सूत्र बताना है। ऑप्शन है आपके पास Fe2O3 डेट H2O, Fe2O3 या फिर FeCl3 या FeO। तो जो लोह पर जंग लगती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3.H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 0.03%, 78%, 21% या फिर 1.5%। तो ऑक्सीजन है वो हमारी कितनी है, 21%। यहीं पे पूछे कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन क्या है, 78%। नाइट्रोजन नीचे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो CO2 कितने प्रतिशत है, 0.03%। पूछे कि तापमान, वायुमंडल में जो तापमान बढ़ता है वो कौन सी गैस के कारण बढ़ता है, तो वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस के कारण ही बढ़ता है। तो आज आप लोगों ने देखा कि हमने 13 क्वेश्चन करे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अपने लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।